तो वेनम द लास्ट डांस को रिलीज हुए कुछ ही दिन हो चुके हैं और अगर आपने मूवी देख लिया है तो उसमें बहुत सारी सिम्बायोट को आपने देखा ही होगा। तो आज हम उन्हीं सिम्बायोट के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट वाला सिम्बायोट के बारे में जान के आप हैरान हो जाओगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मार्वल कॉमिक्स में या फिर मूवीज में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है हम उसी से शुरू करने वाले हैं, तो वो है वेनम। तो वेनम सिम्बायोट का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था साल 1998 के द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 300 में। लेकिन इससे पहले ही वेनम का इंट्रोडक्शन हो चुका था, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 300 आने के बाद वेनम का ओरिजिनल अपीयरेंस दिखाया गया। इससे पहले वेनम सिम्बायोट को सिर्फ स्पाइडरमैन के सूट के हिसाब से दिखाया गया था। और अगर हम वेनम के होस्ट के बारे में बात करें तो वेनम का सबसे पहला होस्ट था डेडपूल, उसके बाद स्पाइडरमैन और फिर एडी। लेकिन इसके बाद भी वेनम के कई सारे होस्ट रह चुके हैं। उसके बाद है टॉक्सिन सिम्बायोट। तो जिस तरह से कार्नेज वेनम का बेटा है उसी तरह टॉक्सिन कार्नेज का बेटा है। तो टॉक्सिन को सबसे पहले साल 2004 के वेनम वर्सेस कार्नेज इशू 2 में दिखाया गया था। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कार्नेज वेनम से ज्यादा पावरफुल है, उसी तरह टॉक्सिन इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके भी बहुत सारे होस्ट रह चुके हैं। उनमें से एक को तो आपने वेनम 3 में देख ही लिया है और वो है पैट्रिक मुलिगन। और टॉक्सिन ने एडी ब्रोक को भी बॉन्ड किया था। उसके बाद वो कई सारे कैरेक्टर को बॉन्ड कर चुका है। उसके बाद आते हैं एगोनी सिम्बायोट। तो ये वही सिम्बायोट है जिससे डॉक्टर पेन ने मूवी के एंड में बॉन्ड किया था। तो इस सिम्बायोट को द लाइफ फाउंडेशन ने क्रिएट किया था वेनम सिम्बायोट का यूज करके। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 वेनम म्यूचुअल प्रोटेक्टर इशू 4 में दिखाया गया था और इसके भी कई सारी होस्ट रह चुका है, जैसे कि सिल्वर सेबल, लेस्ली जेस्नेरिया और भी कई सारी होस्ट है जिससे वो बॉन्ड कर चुका है। और हाल ही में हम डॉक्टर पेन से बॉन्ड करते हुए देखा है और ये दोनों अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब हम एगोनी और डॉक्टर पेन को फिर से बॉन्ड करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद है लेशर। तो लेशर एक ऐसा सिम्बायोट है जिसे द लाइफ फाउंडेशन से क्रिएट किया गया था वेनम सिम्बायोट का यूज करके और इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 के वेनम लिटिल प्रोटेक्टर इशू 4 में दिखाया गया था। और ये बाकी सिम्बायोट से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको वारडॉग भी कहते हैं और इसके पास जीन म्यूटेड स्किन है और इसके बैक से ब्लेड टेंटिकल्स निकलते हैं जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर हम इसके होस्ट के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट होस्ट था रोमन हर्नांडिस और वेनम 3 में हमने सैडी क्रिसमस से बॉन्ड करते हुए देखा था। उसके बाद है फेस सिम्बायोट। इसको भी लाइफ फाउंडेशन ने क्रिएट किया था वेनम का यूज करके और इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 में वेनम लिटिल इशू 4 में दिखाया गया था और इसका फर्स्ट होस्ट है कार्ल मास। और इसके बाद हम वेनम 3 में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बॉन्ड करते हुए देख चुके हैं। तो ये सिम्बायोट वेनम सिम्बायोट का 7वां बच्चा है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था वेनम फर्स्ट होस्ट के इशू 3 के अंदर। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये कार्नेज जैसा इविल नहीं, ये बहुत ही अच्छा सिम्बायोट है। और अगर हम इसके होस्ट के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट होस्ट एक क्री सोल्जर है जिसका नाम है टेलकर और ये बिना दिमाग के सिर्फ एक बॉडी है। उसके बाद है रेड गॉब्लिन। तो ये एक ऐसा सिम्बायोट है जिसका क्रिएशन कार्नेज सिम्बायोट से हुआ था। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस एज ए ग्रीन गॉब्लिन हुआ था, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में जब नॉर्मन ऑसबॉर्न कार्नेज से बॉन्ड करता है तब ये रेड गॉब्लिन सिम्बायोट बन जाता है। तो लास्ट वाला है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम एक सिम्बायोट तो है लेकिन वो लेंटर से बिलोंग नहीं करता। एंटी वेनम का क्रिएशन तब होता है जब वेनम एडी को छोड़ देता है, लेकिन वेनम के कोडेक्स एडी के बॉडी में होने की वजह से जब एडी मिस्टर नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तभी एडी के बॉडी में एक नया सिम्बायोट पैदा होता है और वही होता है एंटी वेनम। और वेनम और एंटी वेनम इन दोनों का कलर और पावर एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 569 के अंदर और इसका सिर्फ एक ही होस्ट था और वो था एडी ब्रोक। तो यही थी वेनम द लास्ट डांस के सारे सिम्बायोट की डिटेल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।